ब्लड डिसऑर्डर के इलाज के लिए स्टेम सेल्स बहुत ही आवश्यक है। प्रेगनेंसी की शुरुआत में जब एक फर्टिलाइज्ड एग ब्लास्टोसिस्ट बनता है, एक बहुत ही अर्ली स्टेज एम्ब्रियो की बच्चे बनने से पहले, तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो स्टेम सेल्स पाए जाते हैं उन्हें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहा जाता है। और ये ऐसे सेल होते हैं जो बॉडी के किसी भी सेल का रूप ले सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इंसान बड़े होते हैं, एडल्ट ह्यूमंस में कोई भी ऐसे स्टेम सेल नहीं होते जो किसी भी तरह के सेल में बदल सकते। एडल्ट्स में स्टेम सेल्स, जिन्हें सोमैटिक स्टेम सेल्स भी कहा जाता है, वो शरीर के जिस टिश्यू या ऑर्गन में होते हैं उसी के हिसाब से वो डिफरेंशिएट कर पाते हैं। जैसे कि हमारे ब्रेन में जो स्टेम सेल्स हैं वो सिर्फ ब्रेन सेल्स में ही कन्वर्ट हो पाते हैं। हमारी स्किन वाले जो स्टेम सेल्स हैं वो सिर्फ स्किन सेल्स ही बन पाते हैं। और हमारे खून में जो ब्लड स्टेम सेल्स हैं वो अलग अलग तरह के ब्लड सेल्स में ही कन्वर्ट हो पाते हैं। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो हमारी बॉडी में करीब 400 अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, फैट सेल्स, स्किन सेल्स। सितंबर 2023 में की गई इस रिसर्च को देखिए। इसके अनुसार सभी सेल्स का जो टोटल नंबर है हमारी बॉडी में वो ट्रिलियंस में है। एक छोटे बच्चे में 17 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, एक एवरेज एडल्ट फीमेल में 28 ट्रिलियन और एक एवरेज एडल्ट मेल में 36 ट्रिलियन यानी कि 36 लाख करोड़ सेल्स होते हैं। हर रोज हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स मरते रहते हैं और बिलियंस ऑफ सेल्स नए भी बनते रहते हैं। स्पेसिफिकली कहा जाए तो 330 बिलियन सेल्स यानी कि हमारे शरीर में टोटल नंबर ऑफ सेल्स के करीबन 1% हर रोज रिप्लेस होते हैं। फिलोसॉफिकली एक कहावत है जो यहां पर कही जाती है कि आप आज सुबह जो इंसान थे, अभी शाम को आप वो इंसान नहीं हो। आप पल पल बदलते रहते हो एक नदी की तरह। ये बात हमारी बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में लिटरली भी सच है। और ये पल पल बदलना, सेल्स का दिन प्रतिदिन रीजनरेट होना, ये काम स्टेम सेल्स के द्वारा किया जाता है। अलग अलग टिश्यूज में जो रीजनरेशन होता है उस टिश्यू के स्टेम सेल के द्वारा किया जाता है। लेकिन इस सब में एक ऑर्गन हमारी बॉडी का बहुत ही अनोखा है, हमारी लिवर। हमारी लिवर एक बहुत ही यूनिक ऑर्गन है क्योंकि वहां पर फुली डेवलप्ड, फुली स्पेशलाइज्ड लिवर सेल्स भी डिवाइड होते हैं और अपनी संख्या को रैपिडली बढ़ा सकते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में लिवर इकलौता ऑर्गन है जो छिपकली की पूंछ की तरह काम करता है। छिपकली की पूंछ अगर काट दो तो वो दोबारा से ग्रो हो जाती है। ऐसे ही हमारी लिवर का अगर 90% हिस्सा भी आप काट के फेंक दो तो दोबारा से ग्रो हो जाएगी हमारी लिवर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लिवर खराब नहीं हो सकती। अगर आप कहोगे कि बियर तो शराब है ही नहीं, वाइन सेहत के लिए अच्छी होती है, या फिर आप उन लोगों में से हो जो कहते हो कि मैं तो एक ही बारी में इतने शॉट गटका जाता हूं। अल्कोहल पीने से लिवर पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ता है और लिवर कैंसर का रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है। लेकिन सिर्फ अल्कोहल ही नहीं, अगर आप जंक फूड खाते रहोगे, अपना वेट बढ़ाते रहोगे, हर्बल के नाम पर कुछ भी अपने शरीर में डालते रहोगे तो भी आपको लिवर प्रॉब्लम्स हो सकती है। इंडिया में हर साल लगभग 2,70,000 लोग मारे जाते हैं लिवर डिजीजेस की वजह से, जो दुनिया की लिवर डिजीज रिलेटेड डेथ्स का 18.3% है। लेकिन स्टेम सेल और रीजनरेशन के टॉपिक पर वापस आए तो एक बात क्लियर करनी जरूरी है कि जो हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के बॉडी सेल्स हैं उनका खुद को रिन्यू करने का, रीजनरेट करने का जो रेट है वो भी अलग अलग होता है। जैसे कि मई 2008 की इस मेजर स्टडी ने बताया कि हर साल बॉडी के 10% फैट सेल्स रिप्लेस होते हैं। इसका मतलब बॉडी के अंदर सारे फैट सेल्स को रिप्लेस करने में करीब 10 साल का समय लगता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग साइड टॉपिक है यहाँ पर कि क्या हमारे ब्रेन सेल्स भी रीजनरेट कर सकते हैं। इस पर काफी समय से साइंटिफिक डिबेट रही है। माना जाता है कि हमारे दिमाग में ज्यादातर न्यूरॉन्स हमारे बर्थ के समय तक ही बन जाते हैं, करीब 100 बिलियन न्यूरॉन्स। लेकिन रीसेंट रिसर्च ने इंडिकेट किया है कि एक लिमिटेड न्यूरोजेनेसिस यानी कि ब्रेन सेल्स का रीजनरेट होना दिमाग के केवल 2 हिस्सों में देखा गया है। एक है हिप्पोकैम्पस जो हमारी मेमोरीज, लर्निंग और इमोशंस में इन्वॉल्व होता है, और दूसरा ऑल्फैक्टरी बल्ब जो स्मेल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। In the hippocampus and in the olfactory bulb, there are 2 regions where new neurons are made throughout life. दिमाग के दूसरे न्यूरॉन्स रीजनरेट नहीं करते और जिंदगी भर वैसे ही बने रहते हैं। और ब्रेन के अलावा स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट और जॉइंट्स में भी बहुत कम रीजनरेटिव कैपेसिटी देखी गई है। इसलिए अगर इन जगहों में आपको कोई बीमारी होती है या चोट लगती है तो वो बहुत बहुत हानिकारक होती है। लेकिन इसके ऑपोजिट कई ऐसे बॉडी सेल्स हैं जो बहुत फास्ट रीजनरेशन करते हैं, जिन्हें पूरा कंप्लीट ओवरहॉल करने में बहुत कम समय लगता है, जैसे कि हमारे स्किन सेल्स। हर रोज हमारी बॉडी 500 मिलियन स्किन सेल्स शेड करती है। इसका मतलब पता है क्या, कि हर 4 हफ्ते में हमारी पूरी स्किन रीजनरेट हो जाती है। और 4 हफ्ते भी फास्टेस्ट रीजनरेशन टाइम नहीं है। हमारी इंटेस्टाइन के अंदर की जो लाइनिंग है वो केवल 5 से 7 दिन में पूरी तरह रीजनरेट हो सकती है। नए रेड ब्लड सेल्स 1 सेकंड में 2-3 मिलियन
बिलियन प्रोड्यूस हो सकते हैं। इनका एवरेज लाइफ स्पैन सिर्फ 120 दिन का होता है। स्टेम सेल्स में भी खुद को रेप्लिकेट करने का और इसी तरीके से सेल्फ रिन्यूअल का पोटेंशियल होता है। जरा सोच के देखो, ये कितनी ही अमेजिंग बात है कि हमारा शरीर कैसे हमें कॉन्स्टेंटली नया करने की कोशिश करते रहता है, कॉन्स्टेंटली नए सेल्स रीजनरेट करते रहता है। यही कारण है कि अगर आप कहीं गिर जाते हैं, खरोंच लग जाती है, तो कोई बड़ी चीज नहीं, क्योंकि आपके स्किन सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं। अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं अपना, तो ब्लड वॉल्यूम यानी कि प्लाज्मा केवल 24 घंटे में रिस्टोर हो जाता है। जितने ही रेड ब्लड सेल्स आपने किसी और को दिए, 4 से 6 हफ्ते में वो वापस आ जाते हैं। ये पूरा मामला है रिप्लेनिशमेंट का, रिपेयर का और रीजनरेशन का। लेकिन अगर ऐसा हो कि किसी सेल में जीन डैमेज हो जाए तो क्या होगा? अगर आपको याद हो, एवोल्यूशन वाले वीडियो में मैंने समझाया था कि डीएनए, जीन्स और जीन म्यूटेशंस क्या होती हैं।